नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं पिरामिड प्रॉब्लम्स इन सी की वीडियो सीरीज में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से यह पैटर्न बना सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस पैटर्न को बहुत आसानी से इस पिरामिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे। तो फिलहाल हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से इस पिरामिड को बनाया जा सकता है। तो आप मेरे पिछले वीडियो में इस प्रोग्राम को देख चुके हैं। इस प्रोग्राम को एक बार फिर से मैं रन और कंपाइल कर देता हूं। तो रन करते हैं तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। ये स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। अब यहां पर इस कोड को जरा समझ लेते हैं। देखिए ये जो लाइन है, ये जो फॉर लूप है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या करता है? ये प्रिंट करता है ये 5 स्टार्स को। ये तो काम करता है। और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं 5 स्टार प्रिंट ना हो, बल्कि पहली बार में 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी बार में 2 स्टार प्रिंट हो, तीसरी बार में 3 स्टार्स प्रिंट हो। यही तो हम चाहते हैं। अब ये जो 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है ये वाला नंबर। ये जो लूप है ये आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलता है। इसलिए पहली बार में जब चलता है तो 1 स्टार प्रिंट हो जाता है, दूसरी बार में चलता है तो दूसरा स्टार प्रिंट हो जाता है। तो जब 5वीं बार चलता है तो 5वां स्टार प्रिंट होता है, और 6वीं बार नहीं चलता, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 6 होती है ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, और यहां से बाहर निकल के न्यू लाइन को प्रिंट कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यह नंबर कंट्रोल कर रहा है। अगर इस नंबर को हम घटाते बढ़ाते रहें, क्या चाहिए हमको? यहाँ पर हमको कभी 1 चाहिए, कभी 2 चाहिए, कभी 3 चाहिए, कभी 4 चाहिए। एक बार करके देखते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं यहां पर इस 5 की जगह पर क्या कर देता हूं, इस बार 10 कर देता हूं। इससे हमको पता लग जाए कि वाकई यही वह नंबर है जो कंट्रोल कर रहा है। कंपाइल किया और रन किया, ये देखिए यही वह नंबर है जो कंट्रोल कर रहा है। कितना नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं? इस बार 10 स्टार प्रिंट होने लगे। अब क्या करते हैं, हम यहां पर 10 की जगह पर कर देते हैं 3, और इस बार फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। तो देखिए इस बार कितने स्टार्स प्रिंट होने लगेंगे? 3 स्टार्स प्रिंट होने लगे। अब हम चाहते ये हैं कि 3 की जगह पर ये कभी 1 हो, कभी 2 हो, कभी 3 हो, कभी 4 हो, कभी 5 हो। ये हम चाहते हैं। ये कैसे किया जा सकता है? एक तरीका ये है कि बजाय यहाँ पर हमें कांस्टेंट रखने के, हम यहाँ पर कोई वेरिएबल ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, आई और जे तो पहले से हैं, एक के वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर उस के की वैल्यू पहली बार में जब रन हो तो 1 हो जाए, दूसरी बार में रन हो तो 2 हो जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब के की वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाया जाए तभी तो पॉसिबल है। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, और यहाँ पर के की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? के होगा। तो आई कितने बार चलेगा? सिर्फ एक बार ये वाला लूप चलेगा और 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड रन में के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, और इस बार 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 3 हो जाएगी और 3 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा वर्क कर जाएगा। करके देखें इस चीज को एक बार। क्या करते हैं, एक और नया वेरिएबल ले लेते हैं के, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और यहां पर के प्लस प्लस कर देते हैं, जिससे फर्स्ट टाइम में भी के की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। और यहाँ आई लेस देन इक्वल टू के कर देते हैं। सिर्फ इतना करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए क्या हुआ, जो हमें चाहिए था वह मिल गया। हम इसी तरह के पिरामिड को प्रिंट करना चाहते थे, राइट एंगल पिरामिड। देखिए प्रिंट हो गया। एंटर प्रेस करते हैं। यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए अगर आप के को जे के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे कि उसमें सिमिलैरिटी बहुत है। जैसे कि के की वैल्यू यहां पर कितनी है? 0, और जे की वैल्यू यहां पर कितनी है? कुछ भी नहीं। जे की वैल्यू यहां पर कितनी हुई? 1, और के की वैल्यू उसके जस्ट बाद 1 हो गई। देखिए यहां पर आई लेस देन इक्वल टू के किया गया है। आगे जब हम नेक्स्ट राउंड में आते हैं तो देखिए यहां पर कहीं पे भी के और जे को नहीं चेंज किया गया है। नेक्स्ट इटरेशन में जे की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई, और के की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर बार जे और के की वैल्यू साथ ही साथ इंक्रीज हो रही है, हमेशा इक्वल रह रही है। तो क्या हम इस के को यहां से हटा सकते हैं? बजाय उसके हम यहाँ के की जगह जे का इस्तेमाल अगर करें तो देखिए क्या होगा। जे की वैल्यू 1 है, यहां पर आया आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू जे। तो जे की वैल्यू 1 हुई तो ये कितना प्रिंट हो जाएंगे? स्टार। 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट रन पर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहां पर जे की वैल्यू कितनी आएगी? 2, और इस बार 2 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे।
तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हम के साथ में कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल बच सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बजाय इसको इस तरह लिखने के हम के को यहां से हटा देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहां भी के हटाकर यहां पर क्या कर देते हैं जे, और इस फाइल को एक नए नाम से सेव कर देते हैं। सेकेंड पिरामिड डॉट सी मैंने इसको नाम दिया और सेव कर दिया, और सेव कर दिया। तो अब ये जो कोड है, इस कोड से क्या होगा, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखिए इस तरह से एक राइट एंगल पिरामिड प्रिंट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप भी बहुत आसानी से एक राइट एंगल पिरामिड को प्रिंट करने का प्रोग्राम लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम बनाना सीखेंगे इस तरह का राइट एंगल पिरामिड। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।